राम राम जी। मेरी बहनों मैं घर आ गई हूँ। आप लोग भी देखते होंगे। मैंने सुबह अपनी बहनों के कमेंट पढ़े थे जो आप लोगों ने किए थे कि प्रिया घर चली जा, घर चली जा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ मेरी बहनों। और मैं दादी का इस पूरे वक्त में कैसे साथ छोड़ती थी। दादी ने मेरा इतना साथ दिया था। मेरे इतनी दिमाग खराब हो रहा नहीं। मैं अपने घर बता के नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे माँ बाप तो मेरी शादी कराना चाहते थे, सब कुछ तैयारी कर रखी थी उन लोगों ने तो। और मेरी दादी, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मेरी दादी ने हमेशा मेरा साथ दिया। ये एक आदि मेरी बहन ने भी कहा कि प्रिया क्यों गई, तू वहाँ जाना नहीं था। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपने माँ बाप के क्या कही थी मैं मार्केट में जाऊँ और मैं दीपू ने लेके आ गई। उन्होंने तो क्या बताऊँ मेरी बहनों में तो इतना दिमाग खराब हो रहा। उन्होंने मेरे लिए लड़का देख रखा है, 40 साल का है। मेरी उम्र अभी 25-26 साल है, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने इतना बड़ा लड़का देख रखा है। उसकी पहली पत्नी पता नहीं मर गई है या कहीं भाग गई है, मुझे नहीं पता। और उसके पहले भी 2 बच्चे हैं। और मैंने कहा था मैंने इससे नहीं करनी शादी। उन्होंने बोला कि अब तेरी पहले भी शादी हो रखी है तो ऐसा लड़का ही मिलेगा। मगर मैंने चाहिए ही नहीं ऐसा लड़का। जब मैंने नहीं करनी शादी, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। और इतना गंदा लड़का था ना वो। गंदा लड़का क्या कहना उसको, तो बुढ़ा था मेरे बाप की उम्र का। मेरे माँ बाप ने भी पता नहीं क्या सोच रखा। घर में आई तो ऊपर बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, डर भी लग रहा है, मन में अजीब सी फीलिंग है। भी लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे मेरे साथ। कम से कम अपने घर गई थी, वहाँ लड़ाई झगड़े तो थे नहीं। बस ये कहा सुनी होती थी थोड़ी बहुत है कि भाई शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से फैसला लिया। जब मैं गई थी तो मैं अपनी मर्जी से नहीं गई, तब भी मेरे को धक्के मार के निकाला था। मेरा घर है ये, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस घर को छोड़ने का। उस दिन भी मैं मजबूरी में गई थी अपने बच्चे को लेकर। कनिष्क अभी तक मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं दिखा। अब भी आयो, मैं इतनी थक गई हूँ ना कि क्या बताऊँ। बस मेरा दिमाग इतना ख़राब रखा, ऊपर से गर्मी। और जब हम आए मैं और दीबू तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत सारे भीग गए। अभी मैंने कपड़े बदले हैं। और दीबू को तो जल्दी बुखार हो जाता है। गली में बड़ी मुश्किल से, इतना बुरा हाल गली में। 10-15 मिनट तो हम ऑटो में ही बैठे रहे। मैं कहा बारिश बंद हो जाएगी, पर बारिश बंद ही नहीं। फिर हम आ ही गए भीगते हुए। अब इतनी थक गई हूँ ना, मेरे को सर में भी इतना दर्द हो रहा है। ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना था, डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा सफ़र नहीं करना। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। 6-7 घंटे का सफ़र इतना बड़ी मुश्किल से कर, मतलब। और गर्मी इतनी थी, वो को भी रो रो के बुरा हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मगा थोड़ा सा बाहर है। मेरी जो गांव वाली दादी है वो भी आ रही है। सारे जने बाहर बैठे, बहुत सारे जने हैं। आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं कमरे में आई थी अंदर। और कमरे में भी बुरा हाल हो रखा है। कमरे में भी आज पानी आ रहा, पानी भर रहा कमरे में भी। ऊपर तक थोड़ा सा वो है पाइप का नीचे, वो ऊपर तो उसमें पानी आता है, नीचे भर रहा था वो कमरा भी। घर की सच बताओ ना, उस बबीता को इस घर की कोई अपनापन नहीं है, कोई नहीं। उसको लूटने से मतलब है। घर का इतना बुरा हाल हो रखा है ना। मेरी सास पहले बहुत सफाई रखती थी, तो वो भी बस अपने पता नहीं क्या हो रखा उसको, वो भी कुछ नहीं करती। और दिमाग ही खराब हो रखा है। अपने माँ बाप की सुनूं या मैं किसकी सुनूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी चाहते थे कि मैं आ जाऊँ तो मैं आ गई। कुछ मेरी बहनें नहीं चाहती थी। माफ़ करना मेरी बहनों, मैं बहुत मजबूर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे में आज बोलने की भी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब रखी है ना, बहुत ज़्यादा। सारे दिन भर टेंशन टेंशन में बंदा मर ही जाता है। अंदर ही अंदर से टेंशन खा जाती है बंदे को। आप लोगों ने तो दिखता होगा कि भाई कैसे। प्रिया तो बिल्कुल अच्छी मोटी खासी है, पर मुझे पता है मेरे हालत का। ना यहाँ पे अभी कुलदीप है मेरा पति, ना वो बबीता है मेरी सास है बस, और ना कनिष्क है। मैंने देखा था कनिष्क था नहीं। ना मेरी बोलने की हिम्मत है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी, इतना चक्कर आ रहा है मेरी बहन। मेरे को आज इतनी तबीयत खराब हो रही है।
तो वही आज का ब्लॉग, मेरे पे ज़्यादा लंबा मतलब बोलने की अब क्षमता नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़ रहे बहुत ज़्यादा। जब उनको लग गया होगा अब तो पता मैं चली गई वहाँ से, गुस्सा भी करेंगे और मेरे से बात भी नहीं करेंगे। मुझे पता है, पहले भी मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बात की, वो मेरे से बात भी नहीं करना चाहते थे पहले भी। मैं क्या करूँ? वो तो यही बोलते हैं कि बच्चों को वहीं पे छोड़ दे और तू शादी कर ले। अब शादी करने की ना मेरे में हिम्मत है, ना मेरे को शादी के नाम से ही सच बताऊं नफरत है। ये शादी मेरी सफल हो गई, जो मैं दोबारा शादी करूं। मेरे को तो शादी के नाम से ही डर लगता है, डर कि जो देख रखा है मैंने शादी के पीछे की काली सच्चाई, वो कईयों को तो, मेरी बहन को पता है, कईयों की तो ज़िंदगी सफल हो जाती है, अच्छा लड़का मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है किसी को। पर क्या करें, मेरी किस्मत में नहीं था ये सब। मेरी तो इतनी माड़ी किस्मत है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो अभी मैंने भी ना कुछ मैंने खाया पिया, खाली पेट हूँ। सुबह भी नहीं मैंने खाया था, रात को भी नहीं खाया था मैंने कुछ, क्योंकि रात को भी ऐसे बस एक तो मेहमान आए थे और लड़का भी आया था, उसकी शक्ल देख के मैंने इतना दिमाग ख़राब हो गया और फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इतनी दिमाग मतलब इतना बता नहीं सकती मैं आप लोगों को, कितनी मतलब दिमाग ख़राब रखा ना। सुबह बस में भी ऐसे ही, दीबू ने भी नहीं कुछ खाया। भी कुछ देखूंगी रसोई में तो मेरे को लगता नहीं कुछ है, बनाऊंगी खिलाऊंगी इसको, आप लोगों को सब बताऊंगी, दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। अभी हिम्मत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करके और थोड़ा सा लेट के थोड़ा सा सोना तो क्या है, इतना कुछ होने लग रहा घर में सोने के तो कहाँ पर। थोड़ा डॉक्टर ने बोला ज़्यादा बैठना भी नहीं था मेरे को, क्या करूँ, मेरी किस्मत ही इतनी माड़ी है। जब मेरा सा लगता है ना मैं थोड़ी सी ठीक होने लगती हूँ, फिर कुछ ना कुछ बीमारी प्रकट हो जाती है। मेरी किस्मत इतनी घटिया नहीं, इतनी तो किसी की भी नहीं, किसी की भी। इतना दिमाग ख़राब रहता। अभी मैंने भी मैं एक बारी और नहा लेती हूँ। जब आए थे हमने कपड़े चेंज करे थे, बारिश में भीग रहे थे, नहाए तो ठीक ढंग से थे भी नहीं। दीबू के भी कपड़े मैंने, दीबू इतना भीगा नहीं था, दीबू का मैंने एक तौलिया सा था मेरे पास, वो बैग में वो डाल दिया था, फिर थोड़ा बच गया था। नहीं तो इतनी बारिश आई थी, बहुत गली भर रही है बाहर, बड़ी मुश्किल से आए, गिर पड़ के हम, इतना डर लग रहा था कहीं दीबू ना गिर जाए। और मेरा बेटा कनिष्क, उसकी तो मन इतनी याद आ रही है यहाँ के भी, मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है। अभी पूछूंगी बाहर जाके कहाँ है कनिष्क। कनिष्क के ज़्यादा तो मैं कनिष्क, यार मेरा छोटा सा बेटा, आप लोग खुद सोचो उन लोगों ने किस तरह छीन रखा है मेरे से। वो इतने जल्लाद है ना, इतने जल्लाद, कोई बात नहीं, भगवान एक ना एक दिन ज़रूर वो करेगा उनके साथ भी। तो भाई मेरी बहनों, इस ब्लॉग को मैं ही पेन करती हूँ। मेरी बहनों, आप लोग सच बताओ ना, आप लोगों का मैंने बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कर देना मेरी बहनों।